नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो पेपर फर्स्ट से संबंधित रहने वाला है, क्योंकि जो पेपर सेकंड है हमारा वो केवल हमारा हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड था जो मैं करवा रही थी अब तक। अब जो ये पेपर फर्स्ट है, ये जो हमारे 84 सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो होम साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, उन सबको ये कॉमन पेपर देना होगा। मीडियम दोनों में आएगा, हिंदी और इंग्लिश, जैसा आपको अच्छा लगे। मेरा मीडियम हिंदी है तो मैं हिंदी से करवा रही हूँ यहाँ पे। तो इसमें 50 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर का रहेगा आपका ये पेपर, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। देखते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट है इसमें वो है शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है। शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत क्या क्या आता है कि जो हमारी शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, जिन विधियों के द्वारा हम विद्यार्थियों को अधिगम करवाते हैं, उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके अंतर्गत हम किन किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं और क्या हम उसको और अच्छे बना सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है, ठीक है। तो जो शिक्षण क्या है, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम मतलब ज्ञान प्राप्त करना, उस प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है, ठीक है। शिक्षण की अवधारणाएं, शिक्षण के 3 आधार हैं, क्यों, कैसे और क्या। तो जो क्यों सवाल है इसका जो उत्तर देता है वो दर्शन शास्त्र देता है, ठीक है। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान और क्या का उत्तर हमारा समाजशास्त्र देता है। समझ गए। शिक्षण के 3 आधार हैं, आधार प्रश्न कह सकते हैं इनको हम। दूसरा है आदर्शवाद। आदर्शवाद में सत्यम, शिवम और सुंदरम की स्थापना की जाती है। प्रकृतिवाद, प्रकृति को ही शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि कोई मनुष्य के रूप में। प्रकृति को ही शिक्षक मान लिया जाता है कि एक उदाहरण है, जैसे कोई बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है तो उसको गिरने से मत रोको। यदि वो गिरेगा वहाँ से तो उसको स्वयं सीख लग जाएगी कि यदि मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ तो नीचे गिरने पर चोट लगती है, तो वो अपने आप ही सीखेगा। उसमें प्रकृति उसको सिखा रही है। प्रयोजनवाद,